किसी जंगल में एक नन्ही चोंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चोंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चोंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चोंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। यह कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो पेड़ दानों के तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत से चोंटियां नजर आई। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चोंटियां चुटी है वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही है, जबकि बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए ले जा रहे हैं। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अब भी चंद कदम चली थी कि थक गई। उस दौरान एक बूढ़ी चोंटी की नजर नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चोंटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चोंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फिरती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि उसे यह शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चोंटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही के माँ ने खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रही है। जब नन्ही जरा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती है, बस नन्ही खुराक बहुत ज्यादा जमा हो गई है, इतना काफी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के हाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोर पर थी, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाजा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया और इनकी खूब खातिर की। उसकी माँ ने खाला जान की शुक्रिया अदा की। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने खाला जान से कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली, खाला जान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा खाला जान ने क्या लगाकर कहा,
لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں۔ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہی ہے تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے، اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنا سارا خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزائے عطا فرمائے۔